हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका समानी सर और मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अगला सेशन, जिसमें कि आज हम कंप्लीट वन शॉट में पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा वीडियो को एंड तक जरूर देखना और आज कुछ बढ़िया सीख के जाना। इस सेशन में हम लोग बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपने नहीं करे होंगे अभी तक, तो एंड तक जरूर देखना। देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि भाई जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कैसा होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। ठीक है, तो भैया कंजर्वेटिव फोर्स के कारण अगर आपको वर्क डन पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे कि भाई हमने बोला कि अगर ये एक्स दूरी पर रखें तो एफ बराबर के क्यू क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर। भाई ये दोनों चार्ज के बीच में फोर्स आ जाएगा। अब मैंने बोला कि इसको अगर dx दूरी खसकाया तो भाई हमको वर्क डन करना पड़ेगा, तो dw बराबर एफ डी एक्स। यस नो एवरीवन। अब इसी डायरेक्शन में लग रहा है तो कोई समस्या नहीं है। मैंने बोला इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स, कहां से कहां तक, लेट से x1 से लेके x2 तक बोल देते हैं। तो भैया यहां पर से आप देखेंगे वर्क डन बराबर इंटीग्रेशन के क्यू स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, कहां से कहां तक बेटा, x1 से लेके x2 तक। सो वर्क डन बराबर क्या आ रहा है आपके पास, के क्यू स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। ध्यान से देखिएगा x1 से लेके x2 तक। सो वर्क डन विल बी के क्यू स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स, इंटीग्रेटिंग लिमिट x1 टू x2। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर इंटू में माइनस का 1 बाय x2 प्लस का 1 अपॉन x1। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, सो वर्क डन कितना आ रहा है, के क्यू स्क्वायर इंटू द ब्रैकेट 1 अपॉन x1 माइनस 1 अपॉन x2। अच्छा, कुछ तो आया सर, बढ़िया मजा आया। अब मेरे को एक चीज पता है, फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स द वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये होता है। अब ध्यान से देखो, यहां पर अगर मैं रख दूंगा सो माइनस का यू एफ माइनस यू आई विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर इंटू द ब्रैकेट 1 अपॉन x1 माइनस 1 अपॉन x2। ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, यू एफ माइनस यू आई बराबर के क्यू स्क्वायर इंटू द ब्रैकेट 1 अपॉन x2 माइनस 1 अपॉन x1। अच्छा, कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है। तो अगर मेरे को पोटेंशियल एनर्जी बनाना है तो क्या वो के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर हो जाएगी, हाँ कि ना। भाई x1 से x2 तक लेके गए, पहले इसको लिखो फिर मैं आपको आगे का समझाता हूं। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज सेकंड टाइप ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ओके, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी, जो कि मैंने आपको अभी समझाया, देयर इज नो सच थिंग एज एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट मैटर्स इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। भाई हर समय हम क्या निकालते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट को रिफरेंस मानेंगे और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो भैया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस द गेम। द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव टाइम्स ऑफ द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स एज द सिस्टम चेंजेस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल कॉन्फ़िगरेशन। ये मैंने आपको अभी अभी लिखवाया है ना बेटा। तो बस अब यहां पर से आप देखो, बहुत बढ़िया एक फॉर्मूला निकल के आ रहा है, ये मैंने आपको बताया। देखो तो भैया इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन, तो अगर आप जैसे कि देखो कि अगर Q1 और Q2 दो चार्ज है या R1 दूरी पर है, अब मैंने बोला कि भैया आप Q2 को R2 दूरी पर लेके जाइए, है ना। तो यहां पर से आप ध्यान से देखना, ये वर्क डन वगैरह पूरा लिखा हुआ है, तो मैं आपको समझाता हूं। अब देखो, क्या आपने बोला इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। मैंने बोला भैया वर्क डन बताओ, मैंने बोला इसको dx दूरी पे लेके जाना है ना, या फिर एक्स स्क्वायर लिख लो, ठीक है। dx दूरी पर लेके जाना है तो इंटीग्रेशन एफ dx करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा क्या आ जाएगा, के Q1 Q2 अपॉन में एक्स स्क्वायर dx, कहां से कहां तक, R1 से लेके R2 तक। सो वर्क डन इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन एक्स R1 टू R2। क्या बन जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर, नॉट क्यू स्क्वायर, इट इज Q1 एंड Q2, के Q1 एंड Q2,
ये आ जाएगा माइनस का 1/r2 माइनस का 1/r1। अगर आप इसको देखेंगे तो आप इसको लिख देंगे ui माइनस uf, देखो यहां पे लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू k q1 q2 इनटू द ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r। अगर मैं कंपेयर करूंगा तो आप देखिए क्या हमारे पास यही आ रहा था। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, पोटेंशियल एनर्जी एट r1 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट r2 डिस्टेंस, लिख सकते हैं कंपेयर करके। अब देखो यहां से ही हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकल के आने वाला है, देखना बेटा ध्यान से जरा। सॉरी आज थोड़ा सा गला गया हुआ है मेरा, तो आवाज हो सकता है कि थोड़ी सी फटी फटी सी आ रही होगी। अब मैंने बोला कि मान लो R2 को इंफिनिटी कर दिया तो UR1 कितना आ जाएगा मेरे पास, देखना ध्यान से जरा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू k q1 q2 अपॉन में R1। भाई इस फॉर्मूले में R2 को इंफिनिटी डाल दो, क्या वो जीरो हो जाएगा? तो भैया मैंने बोला कि अगर एक चार्ज है Q1 और उस पे R1 दूरी पर एक चार्ज रखा है Q2, तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो वो क्या हो जाएगी, k q1 q2 अपॉन में R1। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल याद आने वाला है, वो आपको लिखना है कॉपी में, याद रखना है। देखो कहां गया भाई रूल, k q1 q2, यस, इस फॉर्मूले में साइन के साथ वैल्यूज रखना है। साइन के साथ बोले तो जैसे कि अगर Q1 नेगेटिव है तो नेगेटिव डालो, Q2 पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? साइन का मतलब ये कहना चाहता है, समझ में आया? बहुत बढ़िया। देखो जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, अ चार्ज Q1 is fixed at point O, another charge Q2 having mass m is kept at a distance of r1 from charge Q1. If charge Q2 is released, then find the velocity of charge Q2 when the separation between the charges is r2. अब बताओ कोई एक्सटर्नल वर्क डन है क्या यहाँ पे? नहीं। तो भैया जब एक्सटर्नल वर्क डन नहीं है तो क्या मैं बोल सकता हूँ सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी विल बी कांस्टेंट और कंजर्व? तो हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस में काइनेटिक एनर्जी फाइनल। क्या होता है बेटा ये? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो यहां पर से देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, Q1 और Q2 है, क्या R1 दूरी पर है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, अब इसको हम R2 दूरी पे ले गए, तो यहां पर से देखो पोटेंशियल एनर्जी लिखो फाइनल k q1 q2 अपॉन में R2 प्लस में, अब भैया इसकी तो वेलोसिटी नहीं हो सकती ना, ये थोड़ी नहीं मूव कर रहा है यार, वो तो फिक्स है, देखो यहां पे लिख के दिया इट इज फिक्स्ड, तो भैया इसकी आएगी हाफ m v स्क्वायर। देखो इसको इस तरफ लेके आ जाओ, क्या मैं k q1 q2 को बाहर निकाल सकता हूं, अंदर बचेगा 1/r1 माइनस 1/r2 बराबर हाफ m v स्क्वायर। क्या मुझे v कैलकुलेट करना था तो मैं सीधे v निकाल देता हूं, v बराबर क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2k q1 q2 बाय m इनटू द ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r। अरे बोलो यार क्या ये वेलोसिटी आ गई सेकंड चार्ज की? यही तो सॉल्व करना था। अरे आंसर आ गया बेटा, सिंपल है, बहुत अच्छी चीजें कराऊंगा, आराम से पूरा वीडियो को एंड तक देखना अगर तेरे को ये समझ में आया। देख बढ़िया से आंसर चेक कर, मजा आना चाहिए। अंडर रूट 2k q1 q2 अपॉन में m 1/r1 माइनस 1/r2, वो सेम ही है वो तो। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देख, थोड़ा सा अच्छा और अच्छा बढ़ाते जाएंगे लेवल धीरे धीरे। देख इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी एंड वर्क डन। तो भैया हमने बोला कि इंफिनिटी से एक चार्ज को यहां तक लेके आना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा। अब समझ मेरी बात को, क्या मैं बोल सकता हूं वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम्स ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी? सही बात है भाई, अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो क्या ये इसको रिपेल कर रहा हूं, दूर फेंक रहा हूं? देख मैं तेरे को दोनों तरीके से करके बताता हूं। वर्क डन बराबर माइनस का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बराबर क्या आएगा, देख माइनस का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या r दूरी पर आ गया, माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी k q1 q2 अपॉन में इंफिनिटी से आ रहा है बेटा, तो यहां पर से देख वर्क डन कितना आ रहा है, माइनस का k q1 q2 अपॉन में। अच्छा मैं भाई तेरे को देख सॉल्व भी करके बताता हूं, इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा
क्या वो के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर होगा। भाई मैंने बोला डी डब्ल्यू क्या लिख देगा, एफ डॉट डी आर। मैंने बोला इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स, वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन के क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर डी आर इंफिनिटी से आर तक, वर्क डन बराबर देख के क्यू वन क्यू टू ये हो जाएगा माइनस का वन अपॉन आर इंफिनिटी से आर तक, देख वर्क डन बराबर के क्यू वन क्यू टू माइनस का वन अपॉन आर माइनस प्लस वन अपॉन इंफिनिटी। अरे यार देख क्या वही आ गया, अरे माइनस का तो आना ही था। माइनस मतलब क्या होता है फिजिक्स की भाषा में कि वर्क हमको करना पड़ा। अरे यार तू एक बात बता, एक पॉजिटिव चार्ज के पास में तू दूसरा पॉजिटिव चार्ज लाना चाहता है तो क्या तेरे को एफर्ट डालने पड़ेंगे, वही एफर्ट तो निकाला है अपन ने। अरे दैट एफर्ट इज नथिंग बट द वर्क डन। समझ में आया कि नहीं आया, देख जरा ध्यान से बढ़िया से अच्छे से पढ़, फील लेके पढ़ तो तेरे को समझ में आएगा, मजा आएगा। अब ये देख एक्सटर्नल लिखा है इसलिए इनने पॉजिटिव दिया है क्योंकि हमको करना पड़ा, मिला नहीं। समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब एनर्जी ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सिस्टम कैसे निकालेंगे, सुनना ध्यान से। एक चार्ज है, प्लस वन चार्ज था, यहां पर लाने में अभी कोई एफर्ट नहीं लगा, ठीक है। लेकिन अब ये चार्ज प्रेजेंट है तो क्या दूसरे चार्ज को लाने में एफर्ट डालना पड़ेगा। देख आया के क्यू स्क्वायर बाय आर। अब मैंने बोला कि अब ये दो चार्ज हैं, ऐसे बहुत सारे चार्ज लेके आना है, तो मैंने बोला कि अब ये दो चार्ज के कारण अब तीसरे चार्ज को लेके आना चाहता है। तो मेरी बात सुन, क्या ये ओपोज करेगा, हाँ। क्या ये भी ओपोज करेगा, हाँ। तो देख सबके कारण आएगी, ध्यान से देख, बढ़िया कितनी मैं निकाल के बता देता हूं। देख पहले सिर्फ ये वाला चार्ज था तो भैया इसको लाने के लिए कितना एफर्ट डालना पड़ा, के क्यू स्क्वायर बाय। अब ये दोनों प्रेजेंट है, इसको लाने के लिए और एफर्ट डालना पड़ेगा, एक तो इसके कारण एफर्ट आएगा के क्यू स्क्वायर बाय ए, और एक इसके कारण एफर्ट आएगा प्लस में के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। हाँ तो देख टोटल कितना हो गया, 3 स्क्वायर अपॉन ए। तो क्या मतलब तेरे को एक चीज समझ में आ रही कि जितने ज्यादा चार्ज होंगे क्या उतने कॉम्बिनेशंस बनाने पड़ेंगे, बस वही चीज है। देख ध्यान से जरा, 3 स्क्वायर आ गया, बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला कि ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं, अब चार हो गए तो भैया देख चार में क्या होगा, इससे और इसके बीच में भी लिखना पड़ेगा ना। देख मैं लिख के भी बता देता हूं। पहले तो ये वाला आया कोई जीरो एफर्ट, अब ये वाले को लेके आए तो के क्यू स्क्वायर बाय ए। मैंने बोला अब तू इसको लेके आ 3 नंबर वाले को, तो देख एक तो इसके कारण के क्यू स्क्वायर बाय ए, अब एक इसके कारण आएगा तो ये डिस्टेंस निकाल, भाई दोनों के बीच का सेपरेशन चाहिए तो ये कितना आ जाएगा, √2 है। क्या बनेगा, के क्यू स्क्वायर बाय √2 है। हाँ सर, अब मैंने बोला इसको लेके आना है, अब देख तीनों के कारण एफर्ट आएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस में के क्यू स्क्वायर बाय ए और प्लस में के क्यू स्क्वायर अपॉन √2 है। इसके कारण और इसके कारण लिख दिया। अब देख ये आ गया टोटल कितना, 4 क्यू स्क्वायर बाय ए प्लस में 2 टाइम्स ऑफ के क्यू स्क्वायर बाय √2 है। ये देख यही बन रहा है, आया नहीं आया समझ में। तो मतलब कि जितने कॉम्बिनेशन बनेंगे सारे बनाने पड़ेंगे। तो क्या हम मैथ्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ देख वही चीज है, आने वाला है बिल्कुल बिल्कुल, जो तूने सोचा वही है, NC2। ध्यान से देख, अब मान ले कि बहुत सारे चार्ज थे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही n चार्जेस थे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी, NC2। अरे टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी बनेगी, NC2, दैट मीन्स n(n-1/2)। तो देख 2 1 3 1 3 2 3 1 4 1 4 2 4 1 लिख दिया तो 1 4 लिखने की जरूरत नहीं है, रिवर्स ऑर्डर में नहीं चलना है, एक बार लेना है। आया नहीं आया समझ में, बहुत बढ़िया, शानदार, अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, फील आना चाहिए। देख जैसे कि इसमें अपन ने कितनी टर्म लिखी थी, ध्यान से याद कर, 3 स्क्वायर बाय आ रहा था 3C2 के हिसाब से, क्या मैं लिख सकता हूं 3 3 - 1/2, कितने टर्म्स आएंगी 3,
क्या हमने भी 3 टर्म्स लिखी थी? अरे बोल यार, देख जरा चेक कर। जनरल फॉर्मूला फॉर सिमेट्रिक सिस्टम्स n/2 टाइम्स ऑफ u1। एक के कारण जितनी आएगी, अगर मान ले सिमेट्रिक सिस्टम है तो उसको n/2 टाइम्स कर दे। सिमेट्रिक बोले तो हर चार्ज एक दूसरे से बराबर दूरी पे होना चाहिए, तो ये बन जाएगा। समझ में आया? जैसे कि देख, क्या है, 3 चार्जेस हैं, इन दोनों के बीच में कितनी आएगी? kq²/a। मैंने बोला n चार्जेस हैं, कितने? 3 हैं, तो 3kq²। 3/2 आ रहा है वो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, the amount of work done in assembling system of charges against the electric forces of the system by bringing individual charges from infinity to their respective position in the system, that is known as the electrostatic potential energy of the system। याद रखना है, बिल्कुल डेफिनेशन याद रखनी है, ध्यान से देखो। अब समझना, 8 charges are placed at the vertices of a regular cube of side A। Find the electric potential energy of the configuration। अरे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे? सभी लोग करके देखेंगे बढ़िया से अपने कॉपी में। कितने कॉम्बिनेशन बनने वाले हैं? अरे जल्दी से बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी? 8 8 - 1/2, 4 इंटू में 7, 28 टर्म। क्या लिखते लिखते तारे जमीन पे आ जाएंगे? अरे क्या लिखते लिखते तारे जमीन पे आ जाएंगे? समझ में आया कि नहीं आया? अब मैंने बोला कि भैया इसको तो ट्रिक से सॉल्व करना पड़ेगा। ध्यान से देखो, मैंने कितना बोला? 8/2 ऑफ kq²/a। समझ में आया? 8/2 kq²/a कितना आ रहा है? ये 4kq²/a। समझ में आया? 4kq²/a। अब कैसे करेंगे देखना ध्यान से जरा। अरे 4 टर्म्स बनेंगी, 4 टाइम्स हो जाएगा। ध्यान से देख, कितने सिस्टम है भाई, एक बात समझ। जैसे कि पहला वाला लेके आया, तो पहले वाले के कारण तो कोई समस्या नहीं थी। अब इसके कितने चार्जेस इससे ए दूरी पर रखें? 3 चार्जेस, तो कर दे 3kq²/a। समझ में आया? सिर्फ एक को पकड़ ले, जैसे 1 को पकड़ लिया। अब 1 से कितने चार्जेस ए दूरी पे? 1 2 और ये 3। ये 3 इससे एक दूरी पे थे। कौन कौन से? मैं लिख देता हूं, 8 2 4 प्लस में। अब देख, ये 1 से √2a दूरी पे कितने हैं? 1। अब देखना, एक ये पीछे वाला आएगा 3 √2a, और एक ये वाला आएगा √2a। तो क्या ये भी 3 आ रहे हैं? 3kq²/√2a प्लस में। अरे वो ट्रिक समझा रहा हूं, n/2 वाला जो 3/2 आ रहा था ना, वो कैसे आ रहा था वो बता रहा हूं। देख अब समझ, ये √2a वाले भी ले लिए। अब कुछ इससे √3a दूरी पे भी है। कौन कौन से बच गए? अच्छा, ये वाले कौन कौन से थे? 7 3 और 5। ये कौन कौन से थे? 7 3 और 5। अब देख अगले वाले देखते हैं, कौन कौन से जो √3a दूरी पे होंगे। तो एक तो ये 6 वाला √3a दूरी पे है। हाँ, और कौन सा है √3a दूरी पे? बोले सर कोई सा भी नहीं। खत्म, काम हो गया। kq² अपॉन में √3a। कौन सा वाला है? सिर्फ 6 वाला। दिस इज योर आंसर। अरे दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। समझ में आया कि नहीं आया? मैं फिर से अब एक बार तेरे को उस पे लेके चलता हूं। ये वाला तो तेरे को देख ले बढ़िया से, कॉम्बिनेशन समझ में आया कि नहीं आया? फील आया कि नहीं आया? ये फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस समझ में आया कि नहीं आया? अब देख, मैं वाले पे चाहता तो तेरे को डायरेक्ट लेके समझा देता,
पर मैंने तेरे को समझाने के लिए लिया है, रुक जा एक मिनट। हाँ देख, कितनी टर्म्स आएंगी? 3, क्योंकि चार्ज कितने हैं? 3, तो 3/2 इंटू में। अब देख, एक को पकड़ ले, अब कितनी बनेगी टर्म्स? दोनों ए दूरी पर है, क्या मैं लिख दूंगा 2k² खत्म क्वेश्चन। आंसर कितना आ गया? 3k² जो तेरे को पढ़ाया वो एकदम सही है, कुछ भी गलत नहीं है। फील आना चाहिए। अरे बेटा 28 टर्म लिखने में तारे जमीन पा जाते, समझ में आ रही है बात? 28 टर्म लिखने में तेरे को तारे जमीन पा जाते। ये मैंने तेरे को शॉर्टकट बताया है, बढ़िया शॉर्टकट बताया है, फील आना चाहिए तेरे को, ठीक है। देखो इसका आंसर ही तो लिख लेना, बढ़िया कॉपी में बिल्कुल ये लिखा हुआ होना चाहिए। देखो 4 3 12, 4 3 12 कितना हो गया? 24, और ये 4 इंटू में हो जाएगा 28, टर्म्स आ रही बराबर, बढ़िया, चमक गया, समझ गया, शानदार। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बढ़िया से सॉल्व करके देखेंगे सभी लोग। 3 identical particles of mass small m and charge q are placed at the vertices of an equilateral triangle of side A. Find the speed of the particles when they will form an equilateral triangle of side 2A after being released. पहले कितने पे? A पे रखा हुआ है, बाद में कितने पे आ रहा है? 2A पे आ रहा है। अच्छा जी, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। सब V से चलेंगे, क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंट, वो लगा देना है तेरे को ध्यान में रखते हुए, एकदम सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा। सुनना, मैंने बोला व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अरे यार देखो, मैंने क्या बोला? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। क्या मैं लिख सकता हूं? 3k² हाँ, ये बात तो सही कह रहे हो एकदम। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 3k² हाँ, ये भी सही कह रहे हो। अब मेरे को एक बात बता, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगा दे, ui प्लस के आई ऑफ द सिस्टम बराबर uf प्लस के ऑफ द सिस्टम। क्या बनेगा देख, 3k² प्लस में 0 बराबर 3k² प्लस में 3 टाइम्स ऑफ हाफ mv²। 3 चार्ज हैं, तीनों v से चल रहे हैं, तीनों की काइनेटिक एनर्जी ले ले, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ध्यान से देखना, इसको इस तरफ लेके आएगा, क्या बनेगा? 3k² अपॉन 2a बराबर 3/2 mv²। क्या तेरे को v निकालना था? आ गया आंसर, k²/m, खत्म क्वेश्चन। k²/ma का अंडर रूट, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ ईच चार्ज। जब वो कितने का ट्रायंगल बनाएंगे? 2a का। अरे देखो बढ़िया क्वेश्चन है, हर जगह नहीं कराते, वही कह रहा हूं मैं, फ्री में पढ़ा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी कराऊंगा, अच्छी चीजें कराऊंगा जो जेई में आती है। देखो जरा, अंडर रूट ऑफ k²/ma जो हमने करा वो एकदम सही है, कुछ भी गलत नहीं है। ध्यान से देखो, आगे चलते हैं। अब आपसे बोला गया कि भैया हमको बताओ कि मिनिमम डिस्टेंस कितनी रहेगी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे सभी लोग। A point charge q1 is fixed and a point charge q2 of mass m at infinity approaches q1 with a velocity v naught as shown. Find the minimum separation between the two charges. मिनिमम सेपरेशन पूछा है, ध्यान से देखना बेटा, इंफिनिटी से आ रहा है। मैंने बोला कि मान ले यहां पर आके रुक गया, यहां पर आके रुक गया, अच्छा कोई बात नहीं, यहां पे आके इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। वेरी गुड। क्यों 0 होगी? अगर 0 नहीं होती तो क्या और पास जाने की जरूरत करता? अरे जितनी उसमें इच्छा होगी उतना आगे जाएगा कि नहीं जाएगा? अच्छा, मैंने बोला क्या भैया लगा सकते हैं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, क्यों? क्योंकि इन्फिनिटी से आ रहा है, बहुत बढ़िया, हाफ mv0²
बराबर के Q1 Q2 अपॉन में डी प्लस में 0। अरे यार वेलोसिटी 0 तो काइनेटिक एनर्जी 0 ना यार, आ गया आंसर। अच्छा डी निकालना है, डी पूछा है तो डी बराबर देख कितना आ रहा है 2k Q1 Q2 अपॉन में mv0 स्क्वायर। खत्म क्वेश्चन। अरे बढ़िया क्वेश्चन, समझ में आने वाला क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, फील आना चाहिए क्वेश्चन का, शानदार चीज कराइए बेटा, बहुत बढ़िया। और अगर तुमको ये समझ में आ रहा है तो बेटा चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बहुत बढ़िया। देखो ये गया 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 मिनिमम सेपरेशन तक गया और उसके बाद रुक गया क्षण भर के लिए, फिर तो वापिस आ जाएगा ना, फेंकेगा वो दूर। ध्यान से देखो 2k Q1 Q2 बाय mv0 स्क्वायर, मतलब जो आपके सर ने बताया वो एकदम सत्य है, कुछ भी गलत नहीं है। बहुत बढ़िया। अब देखो अब क्वेश्चन क्या है, इसको फिक्स नहीं कर रखा, अब सोच के तुमको बताना है। एक बार सॉल्व करके देखो ये क्वेश्चन, पॉज करके आंसर निकालने की कोशिश करो, अगर तुमसे बनेगा तो तुमको मजा आएगा। A point charge Q1 of mass m is free to move and point charge Q2 same mass at infinity approaches Q1 with velocity v0 as shown. Find the minimum separation between the two charges. देखो ये क्वेश्चन में कैसे होता है सॉल्व, यहां पर सबसे पहले लगेगा कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्यों सर? बोले ये तो नई चीज आ गई। बेटा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इसलिए लगेगा क्योंकि अब ये Q1 भी चलेगा, अरे ये Q1 भी उस तरफ जाएगा, पर जब मिनिमम सेपरेशन आ जाएगा तो दोनों क्या करेंगे, साथ साथ जाएंगे, क्योंकि उनके बीच की जो दूरी है वो अब कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये अगर यहां पर से ऐसा आ रहा है बी से, तो ये भी आगे जाएगा बी से। देखना उंगलियों को देख, ये दोनों रिलेटिव मूव नहीं कर रही हैं, पर ये आगे की तरफ जा रही है। हाँ, और रिलेटिव सेपरेशन अगर खत्म हो गया तो क्या वेलोसिटी सेम होनी पड़ेगी? खत्म, बस इतना ही सोचना था। देख एक बार एनिमेशन, क्या बात है, गजब गजब। ध्यान से देख मेरे दोस्त, ध्यान से देख। मैंने बोला ये अगर v से जा रहा है तो अगर मास सेम है तो भैया ये भी v से जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना हो गया, d मिनिमम। अरे बोलो यार ये कितना हो गया, d मिनिमम, दैट इज द मिनिमम सेपरेशन। अब मेरे पास वेरिएबल क्या क्या है, d मिनिमम भी है और v भी है। और भैया पोटेंशियल एनर्जी से तो एक ही इक्वेशन आएगी, देखो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी। वेरिएबल दो है तो इक्वेशन भी दो लगेंगी। ध्यान से देख, क्या इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 इंफिनिटी से आ रहा था, काइनेटिक एनर्जी अब एक ही चल रहा था तो हाफ mv0 स्क्वायर लिख देंगे। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या k Q1 Q2 अपॉन में d मिनिमम प्लस में काइनेटिक एनर्जी फाइनल 2 इंटू में हाफ mv स्क्वायर। हाँ सर ये बात तो सत्य है सर। अब d मिनिमम भी वेरिएबल है, v भी वेरिएबल है, आप कैसे करेंगे? ध्यान से देख, क्या मैं कह सकता हूं कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, सो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। हाँ, क्या मैं लिख सकता हूं mv0 बराबर 2mv? हाँ सर। ध्यान से देखो m से m कट जाएगा, क्या v बराबर आ गया v0/2। अरे v बराबर आ गया v0/2, यहां पर प्लेस कर हाफ mv0 स्क्वायर k Q1 Q2 बाय d मिनिमम प्लस में 2 से 2 को काट दे, आ जाएगा mv0 स्क्वायर बाय 4। इसको इस तरफ लेके आ जाए, ये बन जाएगा mv0 स्क्वायर बाय 4 बराबर k Q1 Q2 अपॉन में d मिनिमम। शानदार। देख जरा d मिनिमम 4k Q1 Q2 अपॉन में mv0 स्क्वायर, क्या ये आ गया मिनिमम सेपरेशन? क्या तेरे को यही निकालना था? वो क्या तेरा भी आंसर यही आया था? मेरे को पता ही नहीं आया होगा, और अगर आया है तो बहुत अच्छी बात है, कमेंट करके जरूर बताना अगर आया था तो आंसर। बेटा कमेंट करना मत भूलना, अगर तेरा आंसर आया है तो दिल पे हाथ रख के बोलना हाँ सर आया है। बहुत बढ़िया। देखो जरा एक बार आंसर चेक करते हैं, सभी लोग देखो जल्दी से आंसर चेक करते हैं। अबे इतना स्लो चल रहा है। 4k Q1 Q2 अपॉन में mv0 स्क्वायर जो हमने करा वो एकदम सही है। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर निकाल के देखो।
अरे अगले क्वेश्चन का आंसर निकाल के देखो, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, करके देखो। A point charge Q1 is fixed and a point charge Q2 of mass m at infinity approaches Q1 with velocity v0 as shown. Find the minimum separation between the two charges. अब क्या होगा कहानी, बताओ रे बेटा, अब क्या होगी कहानी, सोच के देखो, आंसर निकालो। सभी लोग पॉज करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। देखो रे भाई, ये ऐसा गया गया गया, और रे वाह, ये तो उड़ने लग गया। अब कहानी में ट्विस्ट, कैसा ट्विस्ट? अब मेरे दोस्त एक बात सुन, मैंने बोला कि मान ले यहां पर जाके इसकी वेलोसिटी हो जाती है v और ये आ जाता है r मिनिमम। सही बात है सर, आप तो हर क्वेश्चन में तो ट्विस्ट ले आते हो, कैसे आंसर निकाले बिंदा? मैंने बोला u इनिशियल प्लस में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर u फाइनल प्लस में काइनेटिक एनर्जी फाइनल। आया नहीं आया समझ में? अब देख, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0, इंफिनिटी से आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर। अरे शाबाश, समझ में आया कि नहीं आया? बराबर काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी फाइनल दैट इज के Q1 Q2 बाय r मिनिमम प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर। अरे ये तो फिक्स है ना, ये तो चल नहीं सकता, पर अभी भी तो दो वेरिएबल, एक ये है और एक वो है। अब क्या करेंगे मेरे दोस्त? अब दिमाग लगाएंगे। मैंने बोला क्या इनके बीच का फोर्स यहां पे लग रहा था? इसके अलावा अभी भी इन दोनों के बीच का फोर्स इसके अलावा लग रहा था। तो मैंने बोला क्या सिस्टम पे टाउ एक्सटर्नल 0 है? हाँ, समझ गया बेटा। तो मैंने बोला L इनिशियल विल बी इक्वल टू L फाइनल। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पे आ गए अपन। देख जरा ध्यान से, एम वी नॉट डी बराबर एम वी आर मिनिमम। अरे क्या हो गया? एम वी आर मिनिमम। बढ़िया सा बनाया मैंने डायग्राम। अरे परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो डी आ रही है ना। हाँ, ध्यान से देख, क्या मैं लिख सकता हूं? v बराबर m से m काट दे, v नॉट डी बाय आर मिनिमम। हाँ सर, शाबाश, क्या बात है। देख, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर बराबर k Q1 Q2 बाय आर मिनिमम प्लस में हाफ एम वी नॉट डी बाय आर मिनिमम का होल स्क्वायर। अरे गजब, अरे गजब सर, गजब गजब, एकदम गजबे, मजे ही आ गए। देखो जरा ध्यान से, आर मिनिमम चाहिए हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, इधर क्या बचेगा? 1 माइनस डी स्क्वायर बाय आर मिनिमम का स्क्वायर बराबर के Q1 Q2 बाय आर मिनिमम। क्या तेरे को वैल्यू दे देंगे तो तू सॉल्व कर सकता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अरे हाँ कि ना? अरे बोल यार, सिंपल है ना? समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोल दे रे बेटा, कमेंट करना अगर तेरे को समझ में आया, मजा आया, बहुत बढ़िया। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर पहली बार आ रहा है तो। ध्यान से देखो, अरे ध्यान से देखो, आंसर चेक करो। आंसर वैसे निकाला नहीं होगा इसका, नहीं वो इतना कम तो नहीं आएगा। ये तो पिछले केस का था, ये पिछले केस का था, इसको भूल जाने का है, ठीक है? वो पिछले केस का था, वही छाप दिया। समझ में आया कि नहीं दोस्त? करने का तरीका समझ में आया, पैटर्न समझ में आया कि नहीं आया? बहुत बढ़िया, मजा आना चाहिए। देखो रे दोस्त, आगे चलते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की ओर क्या कहता है ये? द अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड per unit charge in order to bring that charge from reference to a specific point against electric field without change in kinetic energy. वर्क डन पर यूनिट चार्ज ही तो है यार, तो क्या पोटेंशियल एनर्जी में से चार्ज घटा दो? हाँ, ऑल्सो डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। अरे वही तो कहानी थी, ये भी कैसा होता है? स्केलर। पोटेंशियल एनर्जी तो स्केलर होगी, हाँ कि ना? ऐसा ही यूनिट बनती है इसकी वोल्ट। देखो एक बार, तो देखो आगे चलते हैं, क्या आ जाएगा? ये U बाय Q आ गया, बहुत बढ़िया। अब टेस्ट चार्ज को लेके आ रहे हैं अपन।
मैंने बोला क्यू चार्ज है, क्यू नॉट है, तो ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी बनेगी, के क्यू क्यू नॉट बाय आर। अब मैंने बोला ये हमको तो इस चार्ज के कारण पोटेंशियल लिखना था, चिंता क्यों करने का, यू बाय क्यू नॉट कर दे यार, आ गया के क्यू क्यू नॉट बाय आर क्यू नॉट, क्यू नॉट से क्यू नॉट को काट दे, पोटेंशियल आ गया के क्यू बाय आर। यहां पर भी इस क्यू को साइन के साथ डालना है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। बहुत बढ़िया, देखो अभी चलते हैं आगे की ओर। देखो अच्छा, ये वर्क डन का फॉर्मूला भी लिखा हुआ था। अगर मान लो डेल्टा वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस, V2 V1 है दोनों पॉइंट के बीच में, तो वर्क डन का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है Q टाइम्स ऑफ डेल्टा। यार बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी तो आ रही है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, सिंपल चीज है, ध्यान से देखो। इफ अ पॉइंट चार्ज ऑफ -2 कूलम is brought from point B at potential V equals to 12 volt to a point A at potential V equals to 5 volt, then find the work done by electrostatics। मैंने बोला डेल्टा V निकाल लो, V फाइनल माइनस V इनिशियल, डेल्टा V कितना आ जाएगा 5 माइनस 12, तो डेल्टा V जो आ रहा है कितना आ रहा है बेटा, माइनस का 7 वोल्ट। वर्क डन बराबर क्या होता है, Q टाइम्स ऑफ डेल्टा V, वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 इंटू में -7, तो कितना आ गया 14 वोल्ट, खत्म। अरे 14 जूल, सॉरी 14 जूल आ गया। देखो एक बार चेक करो आंसर, अरे ये पोटेंशियल एनर्जी आई ना, Q इंटू डेल्टा यू, वर्क डन चाहिए था तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। आया नहीं आया समझ में? देखो अब क्या दे रखा है क्वेश्चन, इफ 2 पॉइंट चार्जेस Q एंड are placed 3 meter away from a point A as shown, find the work done by electrostatics in bringing a charge Q naught from point A to point B। मैंने बोला यार पहले इस चार्ज के कारण A पॉइंट पे पोटेंशियल निकालो, तो पोटेंशियल एट द पॉइंट A इज के क्यू बाय 3 प्लस में के क्यू बाय 3। हाँ समझ में आया, तो पोटेंशियल एट द A आ गया 2 टाइम्स ऑफ के क्यू बाय 3। अब पोटेंशियल एट B निकाल दो, तो भैया अगर ये 3 है ये 4 है तो क्या ये 5 हो जाएगा, समझ में आया कि नहीं आया? तो के क्यू बाय 5 प्लस में के क्यू बाय 5 कितना आ रहा है VB 2 के क्यू बाय 5। बोलो यार समझ में आया, वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। सो क्या होता है Q टाइम्स ऑफ VA माइनस VB, इनिशियल पोटेंशियल माइनस फाइनल, रिवर्स करते हैं तो वर्क डन बराबर देख क्या आएगा, Q नॉट चार्ज को लेके जाना है 2 के क्यू बाय 5 सॉरी 3 माइनस 2 के क्यू बाय 5, वर्क डन बराबर कितना आ रहा है Q नॉट इंटू में 2 के क्यू इंटू में 2 बाय 15, तो भैया वर्क डन कितना आ रहा है 4 के क्यू नॉट बाय 15। अरे देखो क्या यही आंसर आ रहा था तुम्हारा भी, सॉल्व करने पे बढ़िया से आंसर आना चाहिए। देखो रे भाई दम लगा के, शानदार, हाँ भाई हाँ, खुद से जा रहा है, मेहनत नहीं करनी पड़ रही है, पॉजिटिव चार्ज है। ध्यान से देखो रे दोस्त, ध्यान से देखो, 4 के क्यू क्यू नॉट बाय 15, 4 के क्यू क्यू नॉट बाय 15 आ गया, बहुत बढ़िया। A point charge Q is located at point x1 y1 as shown. Find the potential at the point P x2 y2 due to the charge Q। क्या चार्ज Q के कारण मेरे को यहां पर पोटेंशियल चाहिए। अब पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होती है, कोई मतलब नहीं है सबसे,
सिंपल सिंपल आंसर आ जाएगा, वीपी बराबर के क्यू बाय R21 का मैग्नीट्यूड। खत्म क्वेश्चन। अरे खत्म क्वेश्चन बेटा। तो पोटेंशियल एट द पॉइंट P बराबर के क्यू अपॉन में अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर माइनस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अरे बच्चे इसमें भी वेक्टर लगाने लग जाते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये स्केलर क्वांटिटी। बिल्कुल घबराना नहीं है, सिंपल तरीके से सॉल्व करना है। ध्यान से देखो, अरे ध्यान से देखो, यही आया हमारा भी। चलो बढ़िया से अब इंटीग्रेशन वाले दो एक क्वेश्चन करेंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर आगे का समझेंगे। देखो रे भाई, क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू द चार्ज रॉड वी नीड टू फाइंड एट द पॉइंट P। समझना, मैंने बोला x दूरी पर आके dx विड्थ का एलिमेंट बना, तो भैया इस dx के ऊपर क्या चार्ज होगा dq, और दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू dx। हाँ, अब इसका कारण छोटा सा पोटेंशियल आ रहा होगा dv बराबर के dq बाय x। हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला इंटीग्रेट कर दे, कहां से कहां तक, यहां से लेके, हाँ कि ना, बोलो यार। तो भैया पहला चार्ज लाया तो कोई पोटेंशियल नहीं लगा होगा, इंटीग्रेशन के dq को लिख दे लैम्डा dx बाय x। कहां से कहां तक, पहला चार्ज है a दूरी से और दूसरा चार्ज है l दूरी पे, सो a से a प्लस l। पोटेंशियल बराबर के लैम्डा इंटीग्रेशन dx अपॉन x, a से a प्लस l। ध्यान से देख, v बराबर के लैम्डा, ये बन जाता है ln x, कहां से कहां तक, a से लेके a प्लस l। रख दो के लैम्डा ln a प्लस l माइनस ln a। ध्यान से देखना बेटा, पोटेंशियल जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, के लैम्डा ln a प्लस l अपॉन a। बहुत बढ़िया, ये आंसर है। अरे ये आंसर है, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल सॉल्यूशन, बढ़िया क्वेश्चन बढ़िया सॉल्यूशन। देखो आगे चलते हैं, सभी लोग मैच करना अपना। के लैम्डा a प्लस l अपॉन a ln। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज सर्कुलर रिंग, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड थी जीरो, क्या पोटेंशियल आएगा जीरो, सोच के बताना, क्या पोटेंशियल जीरो आएगा, मन में सवाल आया कि नहीं आया, जीरो लगा दिया ना तूने, गलत। मैंने बोला थीटा एंगल पर जाकर डी थीटा विड्थ का एलिमेंट बना, क्या यहां पर ये चार्ज हो जाएगा आर डी थीटा लेंथ पे, तो डी क्यू बराबर आर डी थीटा इंटू में लैम्डा, और लैम्डा को लिख दो क्यू बाय टू का 2 पाई आर। अरे चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी तो यही बनेगी, इसके कारण जो छोटी सी पोटेंशियल आएगी वो कितनी आएगी, के डी क्यू बाय आर। अरे सेंटर की दूरी तो आ रही है, हाँ कि ना, हाँ सर। इंटीग्रेशन करना है, वी बराबर के बाय आर इंटीग्रेशन डी क्यू को डाल दें, क्यू डी थीटा अपॉन में 2 पाई, यह बाहर आ जाएगा, वी बराबर के अपॉन में 2 पाई आर, है ना, क्यू भी बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी थीटा। क्या यहां पर कुछ वेक्टर का इस्तेमाल करना है, क्या नहीं करना, अरे ये पोटेंशियल है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, सिंपल क्वांटिटी है। कहां से कहां तक, जीरो से लेके 2 पाई तक, खत्म। पोटेंशियल बराबर क्या आ जाएगा, देख के क्यू बाय आर इंटू में 2 पाई, ऊपर इंटीग्रेशन कर देगा 2 पाई आया, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, पोटेंशियल एट द सेंटर आ गया के क्यू बाय। अरे सिंपल कहानी है रे दोस्त, सिंपल कहानी है, ध्यान से देख। आगे चलते हैं, देखो पहले ये लिख लो जल्दी से, देखो के क्यू बाय आर, कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना है,
रिंग के कारण सेंटर पे पोटेंशियल के क्यू बाय आर होता है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब अपने को निकालना है सेमी सर्कुलर रिंग के कारण। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। क्यू चार्ज की रिंग है, सेमी सर्कुलर रिंग है, सेंटर पे पोटेंशियल बताओ सभी लोग, सभी लोग। क्या है यार बेटा, देखो क्या आंसर तुम्हारा आ गया, के क्यू बाय आर। अरे अभी तो समझाया, फर्क नहीं पड़ता भाई। एक छोटा सा चार्ज ले ले डी क्यू, डी क्यू के कारण यहाँ पे पोटेंशियल लिख डीवी, के डी क्यू बाय कैपिटल। अरे ये के बाय आर कॉन्स्टेंट है यार, खत्म। इंटीग्रेशन कर दे दोनों तरफ, ये आ जाएगा वी, के बाय आर को बाहर निकाल, इंटीग्रेशन डी क्यू, इंटीग्रेशन डी क्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू, खत्म, आंसर आ गया के क्यू बाय आर। वेक्टर नहीं है, स्केलर है, समझ ध्यान से, छापो। अरे स्केलर है यार बेटा, सिंपल होगा, सिंपल। समझ में आया? देखो चेक करो आंसर, फील आना चाहिए तुमको। के क्यू आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बताओ, सोच के जल्दी से आंसर बताओ, सोचो 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 सोचो, आंसर बताओ। के क्यू आया, अबे डी क्यू का इंटीग्रेशन था ना, टोटल चार्ज तो क्यू ही है, और हर चार्ज क्या आर दूरी पर रखा हुआ है। हाँ वही तो करा, देख के क्यू आया, सिंपल, बहुत बढ़िया। एक्सिस सभी लोग निकालेंगे, बढ़िया बढ़िया, एक्सिस पे निकालो, बहुत बढ़िया। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण सेंटर से एक्स दूरी पर आपको पोटेंशियल निकालना है। मैं तो कर ही रहा हूं, आप लोग पॉज करके सॉल्व करो, फिर चेक करना क्या ये डिस्टेंस अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। कोई समस्या नहीं है। मैंने बोला यहां पर एक डी क्यू चार्ज कंसिडर करो। हाँ तो भैया इस डी क्यू चार्ज के कारण पी पॉइंट पे पोटेंशियल डीवीपी बराबर के डी क्यू अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या आर कांस्टेंट है, रेडियस, क्या एक्स कांस्टेंट है, डिस्टेंस हमको फिक्स है, पता है, इस पॉइंट पे निकालना है। मैंने बोला इंटीग्रेशन बोल दो सर, वीपी बराबर क्या आ जाएगा, के अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन डी क्यू। यार तू कहीं पे भी चले जा इस रिंग से, क्या ये वाला पॉइंट अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की दूरी पे है? कर दे इंटीग्रेशन डी क्यू, वीपी आ गया के क्यू अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। क्या तेरा भी आंसर यही बना? और अगर यही बना तो बधाई हो, तेरे को मजा आ गया क्लास में, समझ में आ गया तेरे को क्लास में। अरे फील आया कि नहीं आया बेटा? और अगर यहां तक बना हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके जरूर जाना कि मजा आया सब। देखो देखो रे भाई, के क्यू बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, शानदार कहानी, शानदार कहानी। देखो रे भाई बढ़िया। A system of two rings of radii R1 and R2 having the charge Q1 and Q2 respectively is placed as shown. Find the amount of work done by the electrostatics in moving a charge Q0 from point A to the point B. कैसे करेंगे? मैंने बोला पहले तू A पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल, तो VA लिख, कितना आएगा? एक तो खुद के कारण आएगा, दोनों का चार्ज भी अलग अलग है, के Q1 बाय R1। हाँ अब इससे देखिए दूरी कितनी आएगी, अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस में D स्क्वायर, के Q2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये VA आ गया। अब मैंने बोला VB लिख, के Q2 बाय R2 प्लस में के Q1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। हाँ सर, अरे बढ़िया सर। क्या तेरे को तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक पूछा था, ए से बी तक ले जाने। सो वर्क डन बराबर Q इंटू में क्या VA माइनस VB हो जाएगा, Q0 आ गया आंसर, खत्म क्वेश्चन। Q0 इंटू द ब्रैकेट के Q1 अपॉन R1 प्लस में के Q2 अपॉन में अंडर रूट ऑफ R2 स्क्वायर प्लस D स्क्वायर माइनस के Q2 अपॉन R2 माइनस के Q1 अपॉन अंडर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ये आंसर है, खत्म क्वेश्चन। अरे आंसर आया है, समझो, आराम से देखो, छापो, कॉपी में लिखो, बढ़िया चीज है बेटा, बढ़िया चीज।
ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, देखो इसका आंसर भी चेक कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब लिखाया भी है कि नहीं आंसर, पीपीटी में तो दिया था मैंने, होना तो चाहिए। आ गया, दिया दिया। अरे देखो, क्या यही निकाला था? अरे बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बढ़िया क्वेश्चन, फील आना चाहिए इसमें। ठीक है, ये जेई मेंस 2027 का एंटिसिपेटेड क्वेश्चन है, आ सकता है ये बकायदा। क्यों? क्योंकि ये अच्छी चीजों से बना हुआ है। अरे अच्छे टाइप का क्वेश्चन है बेटा, आने के चांसेस हैं इसके। देखो आगे चलते हैं। A ring of radius r and charge q is placed as shown. If a charge q naught of mass m is initially at point A, then find its velocity when it reaches the point B. अरे यार सिंपल अगेन, अब क्या ये तुम्हारे लिए बिल्कुल हाथ के खेल हो गए? VA लिखो। बोले सर अब तो हम समझ गए हैं क्या करना है, अब हमको प्रोसेस क्लियर हो। देखो ध्यान से जरा, के क्यू अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, अब ये देखिए दूरी कितनी आ रही, √3r, √3r का होल स्क्वायर। हाँ सर, VA बराबर देख क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ 4r स्क्वायर। तो क्या VA देख कितना आ गया, KQ/2r। VB लिख लेते हैं, KQ/ अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस √8r का होल स्क्वायर। VB निकाल, KQ/ अंडर रूट ऑफ 9r स्क्वायर। VB बराबर क्या आ रहा है, KQ/3r। हाँ सर, मैंने बोला वर्क डन निकाल, वर्क डन बराबर Q0 इंटू में VA माइनस में VB। वर्क डन बराबर क्या आ रहा है, वेलोसिटी पूछिए ना, पहले तो वर्क डन निकालना पड़ेगा। Q0 KQ/2r माइनस KQ/3r। अगर तू देखेगा सो वर्क डन आ रहा है KQ/Q0 बाय 6r। अब मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम सीखी है, क्या वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? आ गया दोस्त आंसर, देखो बधाई हो, सोमानी सर की क्लास में पढ़ रहे हैं। V बराबर अंडर रूट ऑफ KQ/Q0 बाय 3mr। क्या बात है सर, शानदार सर, ये तो मेरे को भी समझ में आ गया सर, मजा ही आ गया आपकी क्लास में। छापो यार, फिर तो बढ़िया चीज है। देखो क्या बात है, क्या बात है सर, गजब, गजबे पढ़ाए हो, गजबे। देखो रे भाई, अंडर रूट ऑफ KQ/Q0 अपॉन में 3mr, जो बताया वही आया, तो बेटा लाइक और कमेंट बनता है। देखो रे भाई, आगे चलते हैं हम लोग, देखो ध्यान से। A ring of radius r and charge q is placed as shown. If a charge minus q0 of mass m0 is released from the point A, then find its velocity when it reaches the point O. ध्यान से देखो, क्या सेम अप्रोच, क्या सेम अप्रोच, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्या सेम अप्रोच। मैंने बोला पोटेंशियल एट द पॉइंट ए लिख, अरे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यार, तेरे को वर्क डन से नहीं समझ में आ रहा, पोटेंशियल एनर्जी लिख, पहले ये पे लिख, क्या आ जाएगा, KQ अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस, मैं अभी उससे लिख के दिखा दूंगा, ठीक है, √15r का होल स्क्वायर। ध्यान से देख, VA बराबर कितना आ रहा है, KQ/Q0 बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 15r। ध्यान से देखेगा तो VA कितना आ रहा है, KQ, अरे Q0 कम सा दिया, KQ/4r। जब O पे पहुंच जाएगा तो पोटेंशियल कितना आएगा, KQ/r। हाँ समझ में तो आ रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। मैंने बोला पोटेंशियल एनर्जी एट A, क्योंकि अब ये चार्ज देख नेगेटिव है, माइनस Q0, तो KQ/r 4r इंटू में माइनस का Q0, ये A पे पोटेंशियल है। B पे कितना आ जाएगा, KQ/r इंटू में माइनस का Q0। अच्छा, अब मैंने लिख दिया पोटेंशियल एनर्जी एट A प्लस में काइनेटिक एनर्जी एट A बराबर पोटेंशियल एनर्जी एट B प्लस में काइनेटिक एनर्जी एट B। अरे कोई समस्या आएगी इसमें, ध्यान से देख, माइनस का KQ/Q0 बाय 4r प्लस में 0 बराबर माइनस का KQ/Q0
बाय प्लस में हाफ एम वी स्क्वायर। खत्म क्वेश्चन यार, खत्म क्वेश्चन, बस यही तो करना था। एम नॉट है मास, ठीक है। ध्यान से देखो, इसको इस तरफ लिया हो तो ये बन जाएगा, लिख के दे देता हूं, के क्यू क्यू नॉट बाय आर बराबर हाफ एम नॉट वी स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देख रहे हो बेटा, ध्यान से देखो, तो क्या अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड पे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 3k क्यू नॉट बाय 4r बराबर हाफ एम नॉट वी स्क्वायर। वी निकालना था, आ गया आंसर 3k क्यू नॉट बाय 2m0r। खत्म क्वेश्चन। फील आया कि नहीं आया? अरे सेम चीजें हैं रे बेटा, सेम चीजें, वैसे करना चाहता है वैसे कर ले, कोई समस्या नहीं है, सेम आंसर आएगा। ध्यान से देखो, एक बार लिख लो इसको कॉपी में, बढ़िया से लिखो, शानदार, पॉज करके लिखो, आगे चलते हैं। ये देखो बढ़ते आ रही वेलोसिटी, बढ़ते आ रही, जैसे जैसे पास आते जा रहा, पॉजिटिव है ना, नेगेटिव चार्ज को खींचेगा अपनी तरफ। बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो बेटा, आंसर बताओ यार बच्चों, वो आंसर का इंतजार है। अरे आ गया, यही तो निकाला था, 3k क्यू नॉट अपॉन में अंडर रूट, मतलब अंडर रूट 3k क्यू नॉट अपॉन में 2mr। क्या बात है, शानदार शानदार जानदार मजेदार। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ डिस्क। ओह कम ऑन, यू कैन डू इट, करके देखो, आएगा मजा, सॉल्व करेंगे। बहुत बढ़िया, शानदार। सिग्मा दे रखा है क्यू बाय पाई आर स्क्वायर, समझना बेटा, बहुत बढ़िया। अब यहां पर तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि डिस्क पे अलग अलग जगह पे मास है, क्या ये डिस्टेंस अलग अलग होती जाएगी? हाँ, ध्यान से देख, अगर ये समझ में आ गया तो बस हो गया काम। मैंने बोला आर रेडियस की एक डिस्क रिंग कंसिडर करो ऑफ विड्थ डी आर, विड्थ कितनी है डी आर, रेडियस कितनी है, इसके कारण यहाँ पर पोटेंशियल कितना आएगा भाई, ये डिस्टेंस आ जाएगी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ सर बढ़िया। मैंने बोला इस पे डी क्यू जो चार्ज होगा वो कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू में 2 पाई आर डी आर। अरे सिग्मा इंटू में 2 पाई आर डी आर, क्या बात है सर, बढ़िया सर। इसके कारण पोटेंशियल लिख डीवी के डी क्यू बाय अंडर रूट स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। शानदार, मजा आना चाहिए। देख इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स, इधर की साइड आ जाएगा वोल्टेज वी के, इंटीग्रेशन डी क्यू की जगह पर डालेगा सिग्मा 2 पाई स्मॉल आर डी आर बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देख सिग्मा बाहर निकाल दे, पाई बाहर निकाल दे, बी बराबर के इंटू में सिग्मा इंटू में पाई इंटीग्रेशन 2 आर डी आर बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ, कहां से कहां तक, जीरो से लेके आर तक वेरी होगी। क्या बात है, क्या एक्स कांस्टेंट है? बहुत बढ़िया, असाइनमेंट समझ गया तू। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को रख दे पी, तो क्या बन जाएगा 2r डी आर बराबर क्या बन जाएगा बेटा, डीपी। हाँ हाँ, कुछ तो बन गया, क्या बात है, बस समझ गया, शानदार। ध्यान से देख, क्या v बराबर सिग्मा के पाई, और कुछ था क्या? नहीं था, इंटीग्रेशन डीपी अपॉन में अंडर रूट पी, जीरो से लेके आर। बाद में अभी वापस वैल्यू डालूंगा, इसलिए नहीं चेंज करूंगा। सिग्मा पाई के डीपी का पी की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1, इंटीग्रेशन कर दिया जीरो से लेके आर। वोल्टेज बराबर सिग्मा पाई के 2, अरे ये नीचे का 2 ऊपर भेज दिया यार, क्या बन जाएगा, अंडर रूट पी, पी की जगह पे रख दे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जीरो से लेके कैपिटल आर। आ गया आंसर। पोटेंशियल बराबर 2 सिग्मा के पाई के ये अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। क्या सिग्मा की वैल्यू डाल सकते हैं, क्यू बाय पाई आर स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। पाई से पाई को उड़ा दे, आ गया बेटा आंसर तेरा। v बराबर 2k बाय आर स्क्वायर अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स।
अब चेक कैसे करेंगे? बोले सर सही है कि नहीं। चेक कैसे करेंगे? बोले सही है कि नहीं। मैंने बोला इस पे टोटल चार्ज छोड़ दो, मतलब यही है वैसे तो आंसर, ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल। देखो एक बार बढ़िया से छाप लो इसको कॉपी में, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया, अपने वो रिजल्ट भी याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी चीजें कराई है बेटा, घबराना नहीं है, सेशन में बढ़िया चीजें कराई है। डर लगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से दे, पर करना पड़ेगा। अगर तेरे को जेई की तैयारी करना है, नीट की तैयारी करना है, तो इतना तो करना पड़ेगा यार दोस्त। समझा कि नहीं समझा? देख लो एक बार आंसर में चल लो। उनने सिग्मा के टर्म में निकाल दिया, के को भी हटा दिया, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, शाबाश, क्या बात। अब एक ऐसा क्वेश्चन करा रहा हूं बढ़िया, जो तुमको सॉल्यूशन तक नहीं मिलेगा, शानदार क्वेश्चन है, देखो जरा, बढ़िया फील आएगा। अ डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड चार्ज डेंसिटी सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड एट शो। फाइनल क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। फाइंड द पोटेंशियल ड्यू टू द डिस्क एट द पॉइंट पी। एक्सिस पे निकाल ली, अब निकालो भाई, कैसे निकालेंगे? चलो सोचो जरा सभी लोग, निकालो, पॉज करो, सॉल्व करो। अब कुछ लोग तो सॉल्यूशन देखने आए होंगे इस क्वेश्चन का, तो मैं करा देता हूं, देखो ध्यान से जरा। मैंने बोला क्या करोगे, एक एक्स रेडियस का ऐसे तुम एक आर्क बनाओ, ठीक है, एक्स रेडियस का एक आर्क बनवा दिया। अब ये क्या, ध्यान से देख के, डी थीटा है तो यहां पर एक चार्ज मतलब वो बन जाएगा एलिमेंट एक्स डी थीटा। हाँ, ध्यान से देखना, इसका ये हो गया एक्स। मैंने बोला इसकी मोटाई, इसकी जो मोटाई आएगी, मोटाई कितनी लेनी है बेटा? अब देख, ये मोटाई ही तो एक्स डी थीटा है ना। अरे ये आर्क जो लिया है, ये तूने एक्स डी थीटा का लिया ना, टोटल छोड़ दे, ऐसे भी मत कर, सिंपल करा। मान ले ये एक्स है और ये डी एक्स विड्थ की मोटाई, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देख, क्या तू इसको ऐसा लिख सकता है? मैंने बोला कि इसका ये जो थोड़ा सा कर्व होगा, इसका मैं बोल सकता हूं एक्स डी थीटा लेंथ हो जाएगा। यहां पर ऐसा समझ, ये एक्स डी थीटा आया और ये डी एक्स आया। कुछ कुछ तो आ रहा समझ में। अरे मैंने वो छोटा सा मोटाई मोटाई वाला ऐसा ये देखा है, तो वो कितना आएगा, एक्स डी थीटा उसकी आर्क लेंथ आई और डी एक्स इसकी विड्थ आई, मोटाई, है ना। बहुत। अब इस पे कितना चार्ज होगा, तो मैंने बोला यार डी क्यू चार्ज होगा। उस डी क्यू को क्या लिखेगा, ध्यान से देखना बेटा, उस डी क्यू को तू लिख देगा सिग्मा इनटू में एक्स डी थीटा और इनटू में डी एक्स। भाई या तो तुम एक्स में वेरी करा दो 0 से लेके 2r तक, या फिर तुम डी थीटा में वेरी करा दो, कहां से कहां तक, 0 से लेके π/2 तक। बात तो सही है, आ जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब सॉरी, -π/2 से π/2 तक अगर थीटा में लेते हो तो, क्योंकि अपन ने ये लिया, दोनों तरफ का लेना पड़ेगा ना। और ऐसे करते करते मैं बनाऊंगा तो क्या पूरी डिस्क बन जाएगी। हाँ, अब देख, ये एक रिंग हो गई और रिंग के कारण सेंटर पे पोटेंशियल क्या लिखते हैं, के डी क्यू अपॉन में आर, मतलब कि एक्स। हाँ सही बात है, कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है। डीवी बराबर के डी क्यू की जगह पर लिख दो सिग्मा एक्स इंटू में डी एक्स इंटू में डी थीटा बाय एक्स। शानदार, एक्स से एक्स को काट दे, कोई दिक्कत नहीं, इंटीग्रेशन बोथ द साइड्स। इधर तो बन जाएगा पोटेंशियल वी, यहां पर से ही तो दिक्कत है, के सिग्मा इंटीग्रेशन dx इंटू डी थीटा। सर दो दो वेरिएबल, अब क्या करें? तो कुछ नहीं, थोड़ा सा तो दिमाग और लगाना पड़ेगा। देख मेरी बात को ध्यान से समझ, इसको यहां पर से जोड़ कॉर्नर पे। अब ये तो सीख गया ना यार, इसको हटा देते हैं, इस पॉइंट को यहां पर से जोड़ा और इसको यहां पर से जोड़ा, क्या ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, सेमी सर्कुलर, है ना। ध्यान से देखते चलना, ध्यान से, एकदम बढ़िया समझ में आना चाहिए। ये टोटल 2r है,
है ना। क्या ये x होगा भाई? जो मैंने रेडियस यहां माना था वही रेडियस तो यहाँ पे अभी आ रहा है, तो ये x हो गया। हाँ, ध्यान से देख, ध्यान से देखेगा तो क्या मैं लिख सकता हूं cos थीटा बराबर x/2r। फील कर बेटा, अच्छी चीज है, थोड़ा सा टेंशन तो होगा पर चीज अच्छी है इसलिए करा रहा हूं। x बराबर क्या आ जाएगा 2r cos थीटा। हाँ, मैंने बोला dx निकाल दे, क्या आ जाएगा 2r cos थीटा d थीटा। सॉरी माइ अरे यार, dx बराबर माइनस का 2r साइन थीटा d थीटा। लेस करो, v बराबर माइनस का 2k, चलो माइनस k सिग्मा इंटीग्रेशन माइनस का 2r साइन थीटा d थीटा का स्क्वायर बन रहा है। एक मिनट, मैंने ओ शेट, ये डी थीटा नहीं था, ये थीटा था यार बेटा, सॉरी 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 सॉरी, ये डी थीटा नहीं था, थीटा था, सॉरी। थीटा क्यों था? मैंने ये वाली लेंथ पूरी कंसीडर करी ना, समझ में आया कि नहीं आया? पूरी लेंथ कंसीडर करनी थी, गलत कर दिया। तो 2 टाइम्स भी ले ही लेता हूं यार, एक इधर की साइड भी होगा, 2 टाइम्स भी ले लेता हूं, ठीक है, 2 टाइम्स भी ले लिया। साइन थीटा इंटू में थीटा और डी थीटा। ठीक है, ध्यान से देखो, अब क्या बनाना है अपने को? इसका इंटीग्रेशन। तो क्या ये तो आइलेट से होएगा भाई इसका इंटीग्रेशन? बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन एकदम। ठीक है, 2r माइनस 2r को और बाहर ले लो। तो ध्यान से देखना बेटा, इधर क्या क्या बना रहा हूं, ध्यान से देखना, एक बार घबराना मत, है ना, बहुत अच्छी चीज है। तो ये बन जाएगा माइनस का 4k सिग्मा इंटीग्रेशन थीटा साइन थीटा डी थीटा। ठीक है, 2 टाइम्स ले लिया था तो अब 0 से लेके π/2 तक ही इंटीग्रेशन करूंगा, घबराना मत एकदम, है ना। ध्यान से देखो बेटा, v बराबर क्या बनेगा माइनस का 4k सिग्मा इंटीग्रेशन साइन थीटा, सॉरी थीटा साइन थीटा डी थीटा। आइलेट का रूल लगाएंगे भाई, आइलेट का रूल लगाएंगे, लिमिट वगैरह बाद में डालूंगा, घबरा जाओगे नहीं तो तुम। 4k सिग्मा थीटा एज इट इज साइन थीटा का डिफरेंस इंटीग्रेशन माइनस का कॉस थीटा, ठीक है, माइनस, ठीक है, एक आएगा इंटीग्रेशन माइनस का कॉस थीटा डी थीटा, और थीटा का डिफरेंशिएशन 1 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? फाइनल लिमिट आएगी 0 से लेके π/2। ध्यान से देख, वोल्ट पोटेंशियल बराबर -4k सिग्मा, यह आ जाएगा माइनस का थीटा कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन हो गया साइन थीटा, 0 से लेके π/2। ध्यान से देखो, b बराबर माइनस का 4k सिग्मा माइनस π/2 cos π/2 0 0 प्लस में साइन π/2 माइनस 0, खत्म। तो v बराबर कितना आ रहा? माइनस का 4k सिग्मा, यार एक r भी था, r भी आ रहा था, r, बस खत्म। क्या ये 1 हो जाएगा? आंसर आ गया बेटा। वोल्टेज बराबर माइनस की थोड़ी बहुत गड़बड़ हो रही है मेरे से, पता नहीं माइनस क्यों आ रहा है, बट सॉल्विंग पैटर्न वाज दिस ओनली। माइनस का 4 k को लिख दो 1/4πε0 सिग्मा इंटू में 4 से 4 को काट दो, क्या पोटेंशियल आ गया सिग्मा r/πε0। शानदार क्वेश्चन है बेटा, जानदार क्वेश्चन है एकदम, तेरे को फील आ जाना चाहिए, बढ़िया मजा आ जाना चाहिए, ठीक है। और अगर ये तेरे को समझ में आ गया है ना बेटा,
तो यार दिस क्वेश्चन डिजर्व्स अ लाइक एंड कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा। शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन, फील आ गई होगी। बहुत बढ़िया, लिख लो कॉपी में। देखो सिग्मा आर बाय पाई एप्सिलॉन नॉट मैं बता देता हूं, लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं अगले वीडियो में।